NCAIEB स्किल डेवलपमेंट इंडिया के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी LMS के माध्यम से स्टूडेंट्स को एक व्यवस्थित और सुरक्षित ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जा सकता है। स्टूडेंट पोर्टल में माय LMS पर जाने के बाद स्टूडेंट को अपने कोर्स का नाम, कोर्स ड्यूरेशन और LMS एक्टिव डेट दिखाई देती है। इससे स्टूडेंट आसानी से देख सकता है कि उसका LMS एक्सेस कब तक एक्टिव रहेगा। ओपन LMS कोर्स में जाने के बाद स्टूडेंट सभी उपलब्ध वीडियो लेक्चर्स को एक-एक करके देख सकता है। यदि कोई वीडियो महत्वपूर्ण है और स्टूडेंट उसे बाद में देखना चाहता है, तो वो उस वीडियो को बुकमार्क कर सकता है। जरूरत पड़ने पर बुकमार्क को आसानी से रिमूव भी किया जा सकता है। बुकमार्क का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर किसी कारण से स्टूडेंट वीडियो की जगह भूल जाता है, तो उसे दोबारा खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। करंट वॉचिंग विकल्प पर क्लिक करके स्टूडेंट सीधे उसी वीडियो पर वापस जा सकता है। और अगर बुकमार्क की आवश्यकता नहीं है तो उसे डिलीट भी किया जा सकता है। LMS में सभी वीडियोस को व्यवस्थित तरीके से दिखाया जा सकता है और उन्हें ब्रांच या कोर्स के अनुसार मैनेज किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि ब्रांच के लिए LMS को कैसे मैनेज किया जाता है। LMS सर्विस के लिए ब्रांच को 499 रुपए का एनुअल रिचार्ज करना होता है। ये रिचार्ज माय LMS से मैनेज LMS से किया जा सकता है। रिचार्ज के बाद ब्रांच अनलिमिटेड टॉपिक्स ऐड कर सकता है, वीडियोस और PDFs उपलब्ध करा सकता है और स्टूडेंट्स को वॉइस एक्सेस भी दिया जा सकता है। ये LMS का एक महत्वपूर्ण और यूनिक फीचर है। इसके लिए रिचार्ज वॉलेट से एक्टिव एलिमेंट्स में जाकर 499 रुपए का रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज के बाद आगे की प्रक्रिया के लिए हमारी टीम से कांटेक्ट किया जा सकता है। मैनेज LMS में जाने के बाद इंस्टीट्यूट में ऐड किए गए सभी कोर्सेज दिखाई देंगे। उदाहरण के लिए, यदि हम एडवांस्ड एक्सेल AI कोर्स लेते हैं जिसकी अवधि 6 महीने है, तो हम कोर्स के अंदर जाकर मैनेज टॉपिक पर क्लिक कर सकते हैं। अब हम एक नया टॉपिक ऐड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एडवांस्ड डिप्लोमा विद पाइथन कोर्स में जाकर मैनेज टॉपिक और फिर क्रिएट न्यू टॉपिक पर क्लिक किया जा सकता है। टॉपिक का नाम हम पाइथन GUI प्रोजेक्ट रख सकते हैं। इस तरह नया टॉपिक आसानी से क्रिएट हो जाता है। अब टॉपिक के अंदर वीडियो ऐड करने के लिए आपको पहले अपना वीडियो YouTube पर अपलोड करना होगा। इसका एक अतिरिक्त फायदा यह है कि आपके सेंटर का YouTube चैनल भी ग्रो कर सकता है। आप अपने सेंटर और कोर्सेज से संबंधित एजुकेशनल वीडियोस नियमित रूप से YouTube पर अपलोड कर सकते हैं। YouTube पर वीडियो अपलोड करने के बाद उसका URL कॉपी करके LMS में वीडियो URL के स्थान पर पेस्ट करना होगा। इसके बाद वीडियो का टाइटल कॉपी करके टॉपिक नेम में ऐड किया जा सकता है। यदि आप स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो PDFs भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए PDF को Google ड्राइव पर अपलोड करके उसका शेयर लिंक LMS में दिया जा सकता है। इसके अलावा वीडियो किस विषय पर आधारित है, इसकी जानकारी कंटेंट या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिखी जा सकती है। टॉपिक ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि टॉपिक सक्सेसफुली ऐड हो गया है। इसका मतलब है कि आपके मॉड्यूल का करिकुलम तैयार होना शुरू हो गया है और अगर आप चाहें तो उसी मॉड्यूल में जितने चाहें उतने एडिशनल टॉपिक्स भी ऐड कर सकते हैं। अब सेम रूल्स ड्रॉप डाउन के माध्यम से संबंधित मॉड्यूल सिलेक्ट किया जा सकता है। यदि आपको एक नया मॉड्यूल बनाना है, तो आप नया मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जिस्टिंग मॉड्यूल को एडिट या डिलीट भी किया जा सकता है। अब आपको प्रत्येक मॉड्यूल के अनुसार उसके टॉपिक्स दिखाई देंगे। आप किसी भी मॉड्यूल का प्रीव्यू देख सकते हैं। यदि एक से अधिक मॉड्यूल्स हैं,
और आपको किसी टॉपिक को एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में मूव करना है तो ये काम भी आसानी से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास इफ स्टेटमेंट और पाइथन टर्टल बेसिक जैसे टॉपिक्स हैं, तो हम इन्हें अलग-अलग मॉड्यूल्स में व्यवस्थित कर सकते हैं। अब मैं पाइथन टर्टल नाम से एक नया मॉड्यूल क्रिएट करता हूं। इसके बाद वीडियो लिंक कॉपी करूंगा, टॉपिक नेम ऐड करूंगा और टॉपिक के बारे में आवश्यक जानकारी डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा। फिर ऐड टॉपिक पर क्लिक करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे दो अलग-अलग मॉड्यूल्स तैयार हो गए हैं। यदि मुझे GUI वीडियो को पाइथन मॉड्यूल के अंदर रखना है, तो मैं उस टॉपिक को आसानी से पाइथन मॉड्यूल में मूव कर सकता हूं। इसके लिए संबंधित टॉपिक को सिलेक्ट करके उसका मॉड्यूल पाइथन कर दिया जाएगा। अब वो टॉपिक पाइथन मॉड्यूल के अंदर दिखाई देगा। यदि किसी मॉड्यूल के अंदर केवल एक ही टॉपिक था और उसे किसी दूसरे मॉड्यूल में मूव कर दिया गया, तो पहला मॉड्यूल डिलीट हो सकता है। लेकिन यदि उस मॉड्यूल में एक से अधिक टॉपिक्स मौजूद हैं, तो मॉड्यूल डिलीट नहीं होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट वॉइस एक्सेस की। इसके लिए हम पाइथन कोर्स के अंदर टॉपिक एक्सेस सेक्शन में जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि स्टूडेंट का नाम शुभदीप है और हम उसे LMS का एक्सेस देना चाहते हैं, तो सबसे पहले LMS स्टेटस को एक्टिव करना होगा। इसके बाद हम निर्धारित कर सकते हैं कि स्टूडेंट का LMS कितने समय तक एक्टिव रहेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोर्स की अवधि 1 वर्ष है, तो स्टूडेंट का LMS एक्सेस 1 वर्ष के लिए एक्टिव किया जा सकता है। इसके बाद क्रिएट एक्शन पर क्लिक किया जाएगा। यदि सेव सक्सेसफुली दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट का LMS सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। जरूरत पड़ने पर बाद में उसी स्टूडेंट का LMS एक्सेस डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है। यह फीचर विशेष रूप से इसलिए उपयोगी है क्योंकि कई स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट में कुछ फीस जमा करके एडमिशन लेते हैं और LMS तथा वीडियो एक्सेस प्राप्त करने के बाद कोर्स पूरा होने से पहले इंस्टीट्यूट छोड़ देते हैं। ऐसे मामलों में इंस्टीट्यूट स्टूडेंट के LMS एक्सेस को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। अब हम स्टूडेंट को वीडियो और टॉपिक एक्सेस देंगे। यहां स्टूडेंट के रूप में शुभदीप डे को सेलेक्ट किया गया है। मान लीजिए स्टूडेंट ने अपनी पहली क्लास पूरी कर ली है। अब उस क्लास से संबंधित वीडियो को सेलेक्ट करके सेव किया जाएगा। इसके बाद शुभदीप डे के LMS में केवल वही सेलेक्टेड वीडियो एक्टिव होकर दिखाई देगा जो वीडियो सेलेक्ट नहीं किया गया है। वह स्टूडेंट के LMS में दिखाई नहीं देगा। जरूरत पड़ने पर किसी भी वीडियो या टॉपिक का एक्सेस बाद में डीएक्टिवेट किया जा सकता है। और यदि सभी वीडियो और टॉपिक एक्सेस को एक साथ बंद करना हो, तो डीएक्टिवेट ऑल विकल्प का उपयोग करके स्टूडेंट का LMS एक्सेस पूरी तरह डीएक्टिवेट किया जा सकता है। इस तरह NCAIEB स्किल डेवलपमेंट इंडिया का LMS स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज, वीडियोज, PDFs और लर्निंग कंटेंट को व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराने के साथ-साथ इंस्टीट्यूट को स्टूडेंट वाइज एक्सेस कंट्रोल करने की सुविधा भी देता है। यह LMS आपके इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन लर्निंग को अधिक स्ट्रक्चर्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेजेबल बनाने में मदद करता है। धन्यवाद।